बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान का छठा सबक, सूरह बकरा, आयात 21 ta 25। तारुफ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरह बकरा की आयात 21 से 25 का दर्स सीखेंगे। इन आयात में अल्लाह ताली तमाम इंसानों को अपनी इबादत की दावत देते हैं, कुरान के मौजिज़ा होने का ऐलान करते हैं और फिर ईमान वालों को जन्नत की खुशखबरी सुनाते हैं। आयत 21, या अय्युहन्नासु अबुदू रब्बकुम। तर्जुमा, ए लोगो, अपने उस रब की इबादत करो जिसने तुम्हें और तुमसे पहले लोगों को पैदा किया ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। तफसीर, ये कुरान का पहला मकाम है जहां अल्लाह ताली तमाम इंसानों को खिताब फरमा रहे हैं, सिर्फ मुसलमानों को नहीं। अल्लाह फरमाते हैं, तुम्हें पैदा किसने किया? तुम्हारी सांसें, दिल, आंखें किसने दी हैं? तुम्हारे माँ बाप, औलाद, रिज्क सब किसने अता किया? लिहाजा इबादत का हक सिर्फ अल्लाह का है। तकव्वी का मतलब है अल्लाह से डरते हुए गुनाहों से बचना और उसकी नाफरमानी से खुद को महफूज रखना। आयत 22, अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फिराशन वस्समाअ बिनाअन। तर्जुमा, वही है जिसने तुम्हारे लिए जमीन को बिछूना और आसमान को छत बनाया और आसमान से पानी बरसाया, फिर उससे तुम्हारे रिज्क के लिए फल पैदा किए। लिहाजा जानते बूझते किसी को अल्लाह का शरीक न ठहराओ। तफसीर, अल्लाह हमें अपनी नामतें याद दिला रहे हैं। सोचिए, अगर जमीन बहुत सख्त या मुसलसल हिलती रहती तो हम कैसे रहते? अगर बारिश ना होती तो खाने कहां से आते? एक छोटा सा बीज एक बड़ा दरख्त बन जाता है। ये किसकी कुदरत है? ये सब अल्लाह की निशानियां हैं। लिहाजा सबसे बड़ा जुल्म शिर्क है, यानी अल्लाह के साथ किसी को इसकी सिफात या इबादत में शरीक करना। आयत 23, व इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना। तर्जुमा, अगर तुम इस किताब के बारे में शक में हो जो हमने अपने बंदे मोहम्मद पर नाजिल की है तो इस जैसी एक सूरत ही बना लाओ। तफसीर, अल्लाह ताली क़यामत तक के लिए एक चीलिंग दे रहे हैं। अगर किसी को लगता है कि कुरान इंसान का कलाम है तो फिर इस जैसी एक छोटी सी सूरत बनाकर दिखाए। 1400 साल गुजर गए, बड़े बड़े शायर और अदीब गुजर गए, लेकिन कोई भी कुरान जैसा कलाम पेश न कर सका। ये कुरान के अल्लाह की तरफ से होने की सबसे बड़ी दलील है। आयत 34, फ़इन लम तफ़अलू वलन तफ़अलू। तर्जुमा, फिर अगर तुम ऐसा न कर सको और हरगिज़ न कर सकोगे तो इस आग से डरो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे, जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। तफसीर, अल्लाह फरमाते हैं, तुम कभी भी कुरान जैसी किताब नहीं ला सकते, लिहाजा हक को पहचानो और इनकार न करो। जहन्नम का जिक्र हमें डराने के लिए नहीं बल्कि हमें गुनाहों से बचाने के लिए है। अल्लाह नहीं चाहते कि उनके बंदे तबाह हों, बल्कि चाहते हैं कि वो तौबा करके उनकी तरफ लौट आएं। आयत 25, वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति। तर्जुमा, और ईमान वालों और नेक अमाल करने वालों को खुशखबरी दे दो कि उनके लिए ऐसे बागात हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। तफसीर, कुरान हमेशा खौफ और उम्मीद दोनों सिखाता है। जन्नत के बाद फौरन जन्नत का जिक्र आया ताकि बंदा मायूस ना हो। जन्नत में हमेशा की खुशियां होंगी, न कोई बीमारी होगी, न बढ़ापा, न जदाई। हर नेमत पहले से ज्यादा खूबसूरत होगी। सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ताली की रिजा और दीदार होगा। आज के सबक से हम क्या सीखते हैं? इबादत सिर्फ अल्लाह की करनी है। अल्लाह की नामतों पर गौर करना ईमान बढ़ाता है। कुरान अल्लाह का मौजिज़ा है। शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। अल्लाह अपने बंदों को जहन्नम से बचाना चाहते हैं। ईमान के साथ नेक अमाल भी जरूरी हैं। जन्नत की उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। दुआ, ए हमारे प्यारे अल्लाह, हमारे दिलों को अपने नूर से भर दे। हमें कुरान को पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। हमारे दिलों से तकब्बुर, हसद, नफरत और हर किस्म की बुराई को निकाल दे। या अल्लाह, हमारी छोटी बड़ी तमाम खुताओं को मुआफ फरमा। हमारे वालिदैन, इसातिज़ा, औलाद, बहन भाइयों और तमाम मुसलमानों पर अपनी रहमत नाजिल फरमा। या अल्लाह, जो लोग परेशानी, बीमारी, कर्ज, तन्हाई, गम या आजमाइश में हैं, उनकी मुश्किलात आसान फरमा। उनके दिलों को सुकून अता फरमा और उनकी दुआओं को कबूल फरमा। या अल्लाह, हमें दुनिया की फानी मोहब्बतों में खो जाने के बजाय अपनी मोहब्बत अता फरमा। हमारे दिलों को अपनी याद से जिंदा फरमा। हमें आखिरी सांस तक ईमान, नमाज और कुरान के साथ वाबिस्ता रख। ए अल्लाह,
हमें कब्र की तुनहाई, क़यामत की सख्तियों और जहन्नम के अजाब से महफूज फरमा और अपने फजल व करम से हमें, हमारे वालिदैन और तमाम अहले ईमान को जन्नतिल फरदूस में नबी करीम की रिफाकत अता फरमा। आमीन या रब्बिल आलमीन। अगले सबक में इंशाअल्लाह सूरुल बकरा आयात 26 ता 29 का दर्स सीखेंगे। अगर आपको आज का यह सबक पसंद आया और आप कुरान को आसान अंदाज में समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल नूर खुदा उर्दू को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाले तमाम इसबाक और इस्लामी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। हमारा मकसद किसी पर सख्ती करना या किसी को मुश्किल में डालना नहीं, बल्कि मोहब्बत, नरमी और हिकमत के साथ आपको इस हकीकी इस्लाम से रोशनास करवाना है जो अल्लाह ताली ने अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ी पर नाजिल फरमाया। हम चाहते हैं कि हम सब मिलकर कुरान को समझें, सन्त नबवी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और अल्लाह ताली से अपने ताल्लुक़ को मजबूत करें। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो उसे अपने घर वालों, दोस्तों और अजीज़ों तक ज़रूर पहुँचाइए, क्योंकि हो सकता है आपके एक शेर के जरिए किसी की जिंदगी बदल जाए और ये आपके लिए सिदका जारिया बन जाए।